हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग कि अगर जो सबसे पहले हमको क्या करना हो, कोई भी काम करना हो, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी अगर जो हमारा कोई बिजनेस है उस बिजनेस में क्या करना हो, अगर जो लेन देन करना हो तो सबसे पहले हमको क्या आनी चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए। अगर जो हमको अकाउंटिंग नहीं आएगा तो हम कोई भी लेन देन नहीं कर सकते। अब चलिए उसके लिए हमको क्या करना होगा। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे देखिए दे रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि जो अकाउंटिंग हमारा बेसिक फाइनेंशियल होता है उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहा है किसमें, इंग्लिश में। तो अगर जो आप लोग इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे, देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया है नीचे। जैसे कि अभी आपने बोला कि इसमें सारा इंग्लिश में दिया है, तो सारा इंग्लिश में नहीं बल्कि इसमें हिंदी में भी दिया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि किसी इंटरप्राइजेस के बिजनेस लेन देन का वर्गीकरण, रिकॉर्ड और रिपोर्ट का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। कि जब हम आपसे ये कहें कि अकाउंटिंग हम लोग किसे कहेंगे, कल आप लोग को ये थोड़ा बहुत समझाए भी थे कि अकाउंटिंग हम लोग किसे कहेंगे, जब हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में लेन देन के ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। वो हमारा रिपोर्ट क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। फिर आगे देखिए कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वह ब्रांच जिसकी प्राइमरी उद्देश्य उस बिजनेस के फाइनेंशियल लेन देन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है। यानी कि हम क्या कि अपने अकाउंटिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस है, अपने बिजनेस से पूरे फाइनेंशियल ईयर के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं या देख सकते हैं, कि जिसके माध्यम से हम ये पता लगा सकें कि हमारे बिजनेस में कि इस साल में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। यानी कि ये सारे स्टेटमेंट तैयार करना ही हमारा क्या कहलाता है, अकाउंटिंग। अब देखिए कह रहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम उस बिजनेस के रिजल्ट यानी कि लाभ या हानि का भी पता लगा सकते हैं। कि जैसे कि अभी हमने बताया कि अगर हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस हम क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा लेन देन कर रहे हैं, तो जब हम अकाउंटिंग में अपना क्या करेंगे, सारा रिपोर्ट तैयार करके रखेंगे, तब उस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। और फिर आगे क्या भी रहा है कि फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग के द्वारा हम अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर उसकी वित्तीय स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि हम आपको ये बताए थे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। और खत्म कब होता है, 31 मार्च। यानी कि स्टार्ट हुआ कब, 1 अप्रैल, और खत्म हो गया कब, 31 मार्च। यानी कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 ईयर का। कितने का डिफरेंस है, 1 ईयर का। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस पूरे एक साल में क्या होगा, इस पूरे एक साल में कि जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में, जैसे आप ध्यान दीजिए, क्या रहा है कि क्या रहा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के द्वारा हम एक अकाउंटिंग अवधि के समाप्त होने पर, यानी कि जो हमारा एक अकाउंटिंग अवधि दिया है यानी कि पूरा एक साल, उसके समाप्त होने पर जो साल बीता उसकी स्थिति का हम पता लगा सकते हैं कि इस साल में हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस। अगर जी हमको पता नहीं है तो हम ऐसे पता नहीं लगा सकते। यानी कि जब तक हमको अकाउंटिंग नहीं आएगा तब तक हम कोई रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाएंगे, और जब रिपोर्ट हम तैयार नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बिजनेस से ये पता नहीं लगा सकते कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। और फिर देखिए आगे बता रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कुछ ऑब्जेक्टिव दिया है। अब इसके बारे में देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, किसी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाली प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना। कि अगर जो हमारा क्या है, कोई भी पीरियड चल रहा है अकाउंटिंग का, और उस पीरियड में हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमारा क्या निर्धारित करता है, अकाउंटिंग। यानी कि अकाउंटिंग का कुछ कुछ उद्देश्य दिया है कि हमारा अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है। देखिए यहाँ पे बता रहे अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, कि सिर्फ एक पीरियड में, यानी कि हमने एक पीरियड क्या होता है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के और कहाँ तक, 31 मार्च तक। यानी कि 31 मार्च तक जो हमारे फाइनेंशियल ईयर में टोटल अब प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये हमारा बताएगा कौन, एक अकाउंटिंग। क्या बताएगा, एक अकाउंटिंग। और फिर जैसा हम नीचे आ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नीचे आने के बाद हमको यहाँ पे मिलेगा दूसरा ऑप्शन दे रहा है। तो दूसरा करें यहाँ पे, अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। कि जैसा हम ये कहें कि हमारे बिजनेस में क्या हुआ है, चलिए हमारे बिजनेस में क्या हुआ कि हमारा कोई बिजनेस है और उस बिजनेस का हमारा पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च को क्या हो गया, खत्म। तो जो वर्ष हमारा समाप्त हुआ है उसमें अपने बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस से इस साल में हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यानी कि हम इससे आगे क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में कुछ बढ़ावा कर सकते हैं कि
नहीं कर सकते। अब अगर जो बिजनेस लॉस में जाएगा तो आपको अपने घर से पैसा लगा कर बिजनेस को स्टार्ट करना पड़ेगा ना। लेकिन और जो आपका पहले ही क्या हुआ होगा, जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उस फाइनेंशियल ईयर में आपका जो कुछ प्रॉफिट हुआ है तो आप उसी पैसे को अपने बिजनेस में लगा क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। आगे सुन में। अब चलिए इसके बाद जैसे हम आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे बता रहा है, चलिए यानी कि ये दो दो चीज तक बताया, जिसमें पहला बताया इसने क्या कि अकाउंटिंग पीरियड में जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर आगे कह रहे हैं अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है, यानी कि उस समय अपने जब भी हमारा क्या होगा, खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर, तो उस समय अपने बिजनेस का पता लगा सकते हैं कि हमारे बिजनेस अभी चलने वाला है कि हमको यहाँ से बंद करना हो। और आगे कह रहा है किसी बिजनेस के ऑनर या इन्वेस्टर या एम्प्लॉय या फिर कह रहा है गवर्नमेंट या फिर दूसरी कोई इन्वेस्टेड हो, ये क्या है यहाँ पे पार्टीज की जरूरत के अनुसार फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करना होता है। कि जब हमारा क्या कोई बिजनेस है और बिजनेस का कोई दूसरा ऑनर है, क्या इस बिजनेस का कोई दूसरा ऑनर है, यानी कि दूसरा कोई मालिक है। और फिर आगे आप कह रहा है इन्वेस्टर, क्या कह रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर, यानी कि सपोर्ट मान लीजिए और जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो आप उस बिजनेस के क्या हुए, ऑनर यानी कि मालिक हुए। लेकिन आपको बिजनेस को स्टार्ट करने में किसी और ने वो जो पैसा खर्च किया वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टर, यानी कि क्या कोई इन्वेस्टर हो, या आप कह रहा है एम्प्लॉय या कोई एम्प्लॉय हो, या फिर आप कह रहा है हाँ या कह रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट। और फिर यहाँ पे आगे कह रहा है इंटरेस्टेड पार्टीज, यानी कि अगर जो आपके बिजनेस में इतने लोगों का हस्तक्षेप है, चाहे कोई आपका ऑनर है, चाहे इन्वेस्टर है, चाहे एम्प्लॉय है, चाहे गवर्नमेंट है और चाहे इंटरेस्टेड है, तो इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करना होगा, जिस रिपोर्ट के माध्यम से बताना होगा कि ध्यान दीजिए इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमने कितने का परचेज किया और कितने का हमने सेल किया। क्या किए, पहले कितने का परचेज किए और फिर कितने का हम सेल किए। जब परचेज और सेल करेंगे तभी तो हमारे प्रॉफिट और लॉस का पता लगेगा। अब हमारे बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट सेल और परचेज तो होगा नहीं, कुछ इनकम भी होंगे और कुछ एक्सपेंस भी होंगे। इन सभी खर्चों को मैनेज करने के बाद से जो हमको मैनेज करना होता है वो किसके माध्यम से हम करते हैं, अकाउंटिंग के माध्यम से। अब यहाँ पे कह रहा है यानी कि इन पार्टीज के अनुसार क्या करना होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी कि रिपोर्ट तैयार करना होता है। यानी कि जो हमारे पास अन्य पार्टी जुड़ी हुई हैं इन सभी पार्टी को इन्फॉर्मेशन देना है कि देखिए हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ, उसके लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ेगा, अकाउंटिंग का। फिर आगे क्या रहे यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा से आगे देखिए कह रहा है एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के क्या फायदे होते हैं। तो बता रहे हैं यहाँ पे रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि जो भी हमारे बिजनेस से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी लेन देन हो रहे हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड करेंगे सबसे एक अच्छा एडवांटेज ये भी है कि सपोर्टेड, मान चलिए आप हमारे यहाँ से, हमारा दुकान है किस चीज का, मान चलिए कि हमारा दुकान है जनरल स्टोर का या किसी पुस्तकालय का दुकान है, हम वहां से क्या किए, एक पेन को सेल किए, मान लेते हैं क्या सेल किया हम यहाँ से, एक पेन सेल किए, और उस पेन पे हमने क्या रखा है, वारंटी या गारंटी जो भी हमने रखा, आ समझ में। और हमने क्या किया, इस पेन को सेल कर दिया आपके हाथों से, आ समझ में। ऐसा हम हमेशा सेल करते रहेंगे, और ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति कहीं दूसरे जगह से खरीदा हो और उसका वहां पे प्लान एक्सपायर हो गया तो हमारे पास आ जाए, क्या कि ये सामान हमने आप ही के पास से खरीदा है। तो कब हम उसको बताएंगे नहीं ये हमारे यहाँ सामान नहीं खरीदा गया है, तो जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए रहेंगे तभी। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए रहेंगे तो हम बताएंगे कि आपके नाम से हमारे यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, और आपके यहाँ आपके नाम से हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन भी है ये इस नाम से नहीं है। ये कब पता लगेगा, कि जब हम अपने अकाउंटिंग पीरियड में इन सभी लेन देन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तभी पता लगेगा। और फिर आगे यहाँ पे देखिए कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जो भी आपके बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट हो रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल यानी कि मैनेज कर सकते हैं। जैसे सपोज डेट मान चलिए कि आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 2022 से, कब से स्टार्ट हुआ 2022 और खत्म हो गया 2023 में। तो इस 2022 और 2023 में अगर जो आपकी कंपनी ने क्या हुआ, जो भी आपका बिजनेस है उसमें लॉस गया, क्या हुआ, लॉस गया, तो कब पता लगाएंगे, कि जब आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किए रहेंगे तभी। और ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं है क्या पता लगा पाएंगे, नहीं। तो आप अपने बिजनेस में कभी सुधार करेंगे नहीं, और एक समय ऐसा है कि आपका बिजनेस धीरे 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 करके क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आगे कह रहा है कि ट्रैक प्रोसेस ऑफ बिजनेस, कि आप अपने जो भी आपका बिजनेस है
उसके प्रोसेस को आप ट्रैक कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा कंपनी किस पद पे था और इस साल में कहाँ पे है, अगले साल में कहाँ होगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस का ट्रांजेक्शन को आसानी से पता लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे आगे कह रहा है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे कि अभी हमने बताया कि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप कोई सामान खरीदे, क्या किए, कोई सामान खरीदे और हमने आपको सेल किया। हो सकता है कहीं दूसरा कोई व्यक्ति हमारे पास आए और वो क्या करे, कहे कि ये सामान हमने आप ही के पास खरीदा है। आ रहा समझ में ना। तो उसके उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, एक लीगल हमारे पास एविडेंस रहेगा जिसको हम बता सकते हैं देखिए ये सामान हमारे यहाँ का नहीं है। अगर ये हमारे पास नहीं रहेगा तो क्या कहेगा, नहीं आप ही के यहाँ से है, कंप्लेन करे तो हमको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रहेगा तो हम आसानी से दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ से सामान जाने वाला नहीं है। यानी कि हमारे पास रिकॉर्ड तो ऑनलाइन होगा और ऑफलाइन किया जाएगा, फीड किया जाएगा, क्या हुआ, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो ऑनलाइन ना। नहीं, अभी ये हम उसका बेसिक समझ रहे हैं, आ रहा है समझ में ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग अभी ये समझे कि हम लोग अभी थ्योरी जान रहे हैं। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग टैली पे आएंगे ना, आए समझ में, इसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अभी जैसे थोड़ा सा ध्यान दिए, अभी इसके आगे जैसे हम लोग जाएंगे ना, आप लोग नोट्स में थोड़ा सा आगे जाके देखिए, उसमें आपको कई सारे ट्रांजेक्शन दिए गए, आ रहा है समझ में ना। तो अभी थोड़ा सा इस बेसिक के बारे में हम लोग जान लें, इसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रांजेक्शन के बारे में कि कैसे ट्रांजेक्शन किया जाए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब इसका से बता रहे हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री और एविडेंस। यानी कि जो भी होगा जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपका एक एडवांटेज क्या होगा कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एडवांस यहाँ क्या रहेगा, एविडेंस रहेगा कि आप कोई भी काम करेंगे तो आपको कोई गलत ठहरा नहीं सकता। कितना में परचेज किए, कितना में सेल किए, ये सारा आपके पास जब रिकॉर्ड रहेगा तो आपको कोई ये नहीं कह सकता आपने 10 रुपया में परचेज किया और उसको 100 रुपया में सेल किया। ये सब किसके माध्यम से आप पता लगाएंगे, अकाउंटिंग के माध्यम से। अब फिर थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांजेक्शन ये समझा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है फेज ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का फेज क्या होता है, यहाँ पे बता रहा है द फॉलोइंग चार्ट विल depict the difference phase process of the following of accounting cycle is so in chart 1.1। यानी कि इस चार्ट में बताया गया है कि जो भी हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी लेन देन कर रहे हैं उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका एक साइकिल बता रहा है। देखिए सबसे पहले इसका साइकिल क्या बता रहा है, बस यही है जी, मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए देखिए आप क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजेक्शन, कि अगर हम अपने ट्रांजेक्शन को समझें, क्या करें, अगर हम अपने ट्रांजेक्शन को समझें तो यहाँ पे बता रहे हैं सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जनरल एंट्री करना होगा। क्या करना होगा, जनरल एंट्री। जब जनरल एंट्री में जाएंगे तो हमको लेजर को पोस्ट करना होगा। क्या करना होगा, लेजर को क्या करना होगा, पोस्ट। और जब लेजर हम पोस्ट कर देंगे तब हमको चेक करना होगा ट्रायल बैलेंस। बता रहे हैं ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ये समझे कि दिया है जनरल एंट्री। क्या दिया है, जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन जाए बिजनेस में, हमने क्या क्या लेन देन, कोई हमारा बिजनेस है, अपने बिजनेस हम लेन देन कर रहे हैं तो उसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमको कोई ना कोई जनरल एंट्री करना होगा। और वो वाउचर कुछ भी हो सकता है, जैसे हम सेल के तो सेल में, परचेज के तो परचेज में, और जो बैंक से लेन देन के तो कॉन्ट्रैक्ट में, से कोई भी हमारा वाउचर हो सकता है। तो वही हमारे पहले कह रहा है क्या करना होगा, पहले जनरल एंट्री करना होगा। जब इस जनरल एंट्री में हम जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेजर को पोस्ट करना है। क्या करना है, पहले लेजर को पोस्ट करना है। अब जब हम लेजर पोस्ट कर लेंगे तब हम अपना चेक करेंगे बैलेंस। क्या चेक करेंगे, बैलेंस। और एक चीज सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो काम करते दौरान ट्रायल बैलेंस हमको हमेशा चेक करना जरूरी होता है। कब, कि जैसे सपोर्टेड मान के चलिए आज हमने पूरे एक दिन का विषय बता रहे हैं कि आज दिन भर हमने 1000 का परचेज किया, कितने का, 1000 का। और सपोर्टेड मान के चलिए हमने सेल कर दिया 1500 का, कितने का सेल कर दिए, 1500 का। अब इस 1500 को सेल करने में हमने 3 लोगों से सेल किया, कितने लोगों से सेल किया, 3 लोगों से, यानी कि 501 से, 501 से और 501 से। हमारे पास बैलेंस दिख रहा है कि हमने, हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, 1500। कितना पड़ा हुआ है, 1500। हमने 1500 का सेल किया, लेकिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय हमने भूल से बस 2 ही लोग का किया, 1 लोग का नहीं किया। आया समझ में ना। और जो नॉर्मल हम किसी बिजनेस की बात करें तो कभी कभी बिजनेस में ऐसा हो जाता है, कभी कभी इतना भीड़ लग जाता है कि हम अपने ट्रांजेक्शन को आसानी से रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उस भीड़ भाड़ की पोजीशन में क्या होता है कि हमारा कोई ट्रांजेक्शन छूट जाता है। आ रहा समझ में ना। अब उसमें हमको क्या करना होता है, जब हमने शाम को ट्रायल बैलेंस अपना चेक किया, अपना पैसा मैच करा है, तो हमारे पैसे से जो हमारा ट्रायल बैलेंस का पैसा कम आ रहा है
हम सीधा चेक करेंगे नहीं हमारा आज कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। और ये आप हमेशा चेक ना करिए, 10 दिन के बाद मिलाइए, क्या वो मैच करेगा? जल्दी मैच करेगा? आपको इतना याद है कि हमने आज किससे सेल किया है? नहीं। लेकिन जब आप हमेशा शाम को अपना ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो आप आसानी से बता सकेंगे कि आज हमने कितने का सेल किया, कितने का परचेज किया, कितने का एक्सपेंस किया, और आज देर में हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ। आ रहा समझ में? और फिर इसके नीचे दे रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि अभी हमने बताया कि जब अपना ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तब हमारा क्या पता लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। किसका पता लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस का। अब उसके बाद से यहाँ पे दे रहा है बैलेंस शीट। क्या दे रहा है? बैलेंस शीट। यानी कि जब आप इतना सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे तब आप वहां पे पता लगाएंगे कि आपका बैलेंस शीट क्या है, किस पोजीशन पे है। यानी कि आप आपके बिजनेस में कुछ सुधार हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, कि धीरे धीरे लॉस पे ही चला जा रहा है। वो सारा हम किसमें पता लगाएंगे? बैलेंस शीट में। किसमें पता लगाएंगे? बैलेंस शीट में। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस का एक साइकिल हम समझें। एक प्रकार से हमारा ये साइकिल चल रहा है कि पहले हमको क्या करना होगा? जनरल एंट्री करना होगा। क्या करना होगा? जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री करने से हमको क्या करना होगा? लेजर पोस्ट करना होगा। क्या करना होगा? लेजर पोस्ट। उसका हम हमेशा क्या चेक करेंगे? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस नहीं चेक करेंगे इसका डिसएडवांटेज पता लगा क्या होगा? आ रहा है समझ में ना? कि डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि हमारा ट्रांजेक्शन डेली का डेली और एक दो मिस होता जाए तो हम किसी भी ट्रांजेक्शन को अपने रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? चलिए ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया कि हम पहले क्या करेंगे उसके बाद से लेजर पोस्ट और ट्रायल वाले जब हमेशा का चेक करेंगे तब हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि आज पूरे दिन भर का कहीं ऐसा तो नहीं हमारा कोई ट्रांजेक्शन छूट गया है, या कहीं ऐसा तो नहीं कोई ट्रांजेक्शन डबल हो गया है। अब ऐसे अगर हम पता लगाएंगे तो हमारे अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। और जब हम अपना ट्रायल बैलेंस चेक नहीं करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या होता जाएगा? अगर जो एक दो मिसमैच होता रहेगा हमेशा, हमारा बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस जरूर होगा। और जब ये हम अपने ट्रायल बैलेंस को चेक करेंगे तब जाकर हमको पता लगेगा प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। और जब हम अपने ट्रायल बैलेंस को चेक नहीं करेंगे तो ये पता नहीं लगेगा हमने प्रॉफिट कमाया कि लॉस। और जब ये चेक करेंगे और पूरे फाइनेंशियल ईयर के लास्ट हमको चेक करना अपने बैलेंस शीट को कि इस पूरे ईयर में हमारी कंपनी ने क्या किया, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस, ये सारा पूरे एक साल का देखना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बैलेंस शीट। किसका प्रयोग करेंगे? बैलेंस शीट का। अब जैसे हम इसके आगे आ रहे हैं तो ये हमारा बता रहा है क्या, यानी देखिए हमको बैलेंस शीट खुद से, हम ये समझे कि बैलेंस शीट हमको खुद से बनाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। खुद से बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अब जैसे हम क्या किए आज इस पूरे साल में हम कितना, हाँ बिल्कुल देता है। ये जो जितना ऑप्शन दे रहा है ना, जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा देगा। आ रहा है समझे ना? अब हमको करना क्या है? क्या हुआ? अपने पास नहीं बनाया था। अब जैसे मान चलिए हमारा कोई बिजनेस है तो आज हमने क्या किया है, सपोज इट हम बिजनेस को स्टार्ट किए। क्या किए? बिजनेस को स्टार्ट किया तो उसमें कुछ हमने पैसा लगाया। तो जब पैसा लगाया तो हम उससे क्या किया, कुछ गुड्स खरीद के लाए। क्या किए? कुछ गुड्स खरीद के लाए। क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। क्या करने के लिए लाए? सेल करने के लिए लाए। तो जब हम इस गुड्स को सेल करेंगे तो सेल करते समय हम क्या करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। अब वो ट्रांजेक्शन का सारा अपना इम्पैक्ट यानी कि अपना सारा प्रभाव किसके ऊपर दिखाएगा? बैलेंस शीट के ऊपर। यानी कि हमको खुद से तैयार करने की जरूरत नहीं है। हम जितना जैसे काम करते रहेंगे वो सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो ऑटोमेटिक वो कहां से करेगा? ऑटोमेटिक बैलेंस शीट में चला जाएगा। आ रहा समझ ना? और ये ट्रायल बैलेंस हमको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये ट्रायल बैलेंस जैसे हम ये लेजर पोस्टिंग करेंगे ना, जैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे ऑटोमेटिक ये ट्रायल बैलेंस बनता जाएगा। अब इसी ट्रायल बैलेंस से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पता लगेगा। आ रहा समझ में? तो बता रहा है, देखिए क्या बताया था कल, अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग टर्म हमने क्या बताया था आप लोगों को कल, कि जब हमको अकाउंटिंग करना है, कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो किसी एक पार्टिकुलर के माध्यम से नहीं हो पाएगा। उसके लिए कहीं ना कहीं दो अकाउंट का होना जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले यही कह रहा है कि अकाउंट, अकाउंट किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस या इनकम पर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग को हम थोड़ा सा ये बता दें
थोड़ा सा ये बता दें आप लोग को, यहाँ पे दे रहा है सबसे पहले हमारा क्या क्या एसेट्स, क्या दे रहा है एसेट्स का मतलब क्या होगा कि जो अपने बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से लिया गया गुड्स वो हमारा क्या कहलाता है, एसेट्स कहलाता है। यानी कि सपोज दैट ये मान के चलिए कि हमारा ये कोचिंग है, इस कोचिंग को चलाने के लिए हमने ये कंप्यूटर खरीदा, क्या खरीदा, कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, एसेट्स, क्या है, एसेट्स है। या जब एसेट्स की बात किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एसेट्स हम किसे कहेंगे कि जो बिजनेस के पर्पज से यानी कि बिजनेस को चलाने के पर्पज से खरीदा गया गुड्स हमारा क्या होता है। चलिए अब शांत रहिए आप लोग, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब जैसे हमने क्या किया, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब हमारा कोई बिजनेस है, बिजनेस से पहले हम क्या बताएं, एसेट्स, कि जो बिजनेस को चलाने के उद्देश्य से जो हमारे पास गुड्स है वही हमारा क्या होगा, एसेट्स। और उसका आ जाए लाइबिलिटीज, किस पे आ जाए, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज का मतलब होता है कर्ज, क्या होता है, कर्ज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कर्ज समझ रहे हो, जैसे सपोर्टेड मान के चलिए हम आपसे ये कहें कि आप आपको एक काम करिए, आप थोड़ा सा हमको कुछ पैसा दे दीजिए, हमको अपने बिजनेस में लगाना है, आ रहा समझे ना। तो आपका अकाउंट हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, एक लाइबिलिटीज हो जाएगा। यानी कि हमारे ऊपर एक लाइबिलिटीज है कि आपको क्या करना है, पैसा देना है। यानी कि हमारे ऊपर क्या है, कर्ज ही तो है ना, आ रहा समझ में। और उसका बस कह रहा है एक्सपेंस, क्या कह रहा है, एक्सपेंस। तो हम अगर जो अपना बिजनेस चलाएंगे तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हमारे बिजनेस को चलाने में प्रॉफिट ही होगा, कुछ एक्सपेंस भी तो हो सकता है ना। अब एक्सपेंस में सपोर्टेड मान चलिए हम ये कहें कि एक्सपेंस कैसे हुआ, तो आप अगर जो दिन भर में जाएंगे अपने बिजनेस से बैठेंगे तो कुछ ना कुछ चाय नाश्ता पानी कुछ ना कुछ करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सपेंस। यानी कि वो पैसा आपने क्या किया, एक्सपेंस कर दिया। क्या वो वापस से आएगा, चाय पीने से कुछ आपका इनकम होगा, नहीं, वो आपने पैसा क्या कर दिया है, एक्सपेंस यानी कि खर्च कर दिया। और उसका कह रहा है इनकम, क्या कह रहा है, इनकम। कि अगर जो आप कोई बिजनेस किए हैं, बिजनेस में जो लेन देन करेंगे तो आपका इनकम जरूर वहां पे होगा। तो ये यही बता रहा है अकाउंट में कि अकाउंट हमारा क्या होता है, बता रहा है अकाउंट हमारा एक ऐसा पार्ट ट्रांजेक्शन है, एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसका प्रभाव किसी पार्टिकुलर किसी एक पे पड़ता है। चाहे एसेट्स पे पड़ेगा, एसेट्स पे क्यों पड़ेगा, कि अगर हमारे बिजनेस में अगर हमारा लॉस ही लॉस हो रहा है तो हम अपने एसेट्स एसेट्स को क्या करते जाएंगे, धीरे धीरे बेचते जाएंगे, तभी तो हम अपने बिजनेस को लगाएंगे, बिजनेस को बढ़ाएंगे ना। किस पे दिखेगा, एसेट्स पे। और एसेट्स पे नहीं पड़ेगा तो फिर किस पे पड़ेगा, लाइबिलिटी यानी कि कर्ज पे। सपोज दैट मान चलिए हम ये कहें कि बिट्टू ने क्या किया कि एक बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, 100 रुपया से, कितने रुपए से, 100 रुपया से। और ये 100 रुपए से स्टार्ट किया तो ये 120 का नहीं बेचा बल्कि 80 रुपए का बेचा, कितने रुपए का, 80 रुपए का। इसमें लॉस इसका कितना हुआ, 20 रुपया। फिर इसको सामान लेके आना 100 रुपए का, क्या करेगा, किसी से 20 रुपया कर्ज लेगा, आ समझ में, वो इसका क्या होगा, लाइबिलिटीज। तो भी यहाँ पे क्या हुआ, किसी एक के ऊपर ही प्रभाव पड़ा, किसके ऊपर प्रभाव पड़ा, किसी एक के ऊपर। और फिर कह रहा एक्सपेंस, कि अगर आप ज्यादा एक्सपेंस करेंगे तो भी आपका क्या होगा, ज्यादा खर्च आएगा। और उसका कह रहा है इनकम, कि अगर इन सब में किसी पर ज्यादा इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो सीधा आपका सिर्फ किस पे पड़ेगा, इनकम पे। यानी कि उस समय आपका कुछ न कुछ ज्यादा ही प्रॉफिट होगा। तो यही हमारे बिजनेस में क्या कहलाता है, अकाउंट, क्या कहलाता है, अकाउंट। अब देखिए अकाउंट के पास कह रहा है नीचे बिजनेस, हम लोग बिजनेस किसको कहेंगे, आ रहा है समझ में ना। कि जब हम सबसे पहले ये कहें कि हम लोग बिजनेस की बार बार बात कर रहे हैं तो बिजनेस कहते किसको है, तो कह रहा है लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य बिजनेस या व्यापार कहलाता है। कि अगर जो हमने क्या किया कि लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी काम किए वो हमारा क्या होगा, बिजनेस। जैसे सपोर्टेड मान के चलिए हम कोई एक दुकान किए, क्या किए हैं, दुकान, तो हमारे लिए क्या एक बिजनेस है। बिजनेस क्यों है, क्योंकि हम शॉप जो किए हैं उससे कुछ न कुछ लाभ कमाने के लिए ही किए हैं। क्या करने के लिए किए हैं, कुछ न कुछ लाभ कमाने के लिए ही किए हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस। क्या कहलाएगा, बिजनेस। अब देखिए कह भी रहा है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कहलाता है बिजनेस या व्यापार कहलाता है। और फिर आगे कह रहा है बिजनेस को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। जो पहला बता रहा है ट्रेडिंग, पहला क्या बता रहा है, ट्रेडिंग। दूसरा बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग,
और तीसरा बता रहा है सर्विस। यानी कि क्या सौम्या, सौम्या बंद करो हाँ सर। माइक्रोफोन। हाँ बंद है। नहीं वो बंद करें तो बेटर रहेगा ना। चलिए अब ध्यान दीजिए हमने क्या बताया इसमें। हमने ये बताया कि जो भी लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया काम होगा वही हमारा क्या होगा, बिजनेस या व्यापार कहलाएगा। लेकिन क्या रहा, इस बिजनेस को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तीन। पहला बता रहा है ट्रेडिंग, दूसरा बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा बता रहा है सर्विसेज। अब सबसे पहले देखिए ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि हम कोई सामान खरीद के लाए और खरीद के लाने के बाद अपने ऊपर अपने यहाँ लेके आए और कुछ इस पे प्रॉफिट रख के उसको सेल कर, तो हमारा किस प्रकार का बिजनेस कहलाएगा, ट्रेडिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग। जैसे सपोर्टेड ये मान के चलिए कि हम क्या किए हैं, एक मार्कर पेन का बिजनेस किए। किसका, मार्कर पेन का। हम कहीं से खरीद के लेके आ रहे हैं अपने पास, 10 रुपया हम खरीद के लाया, 12 रुपया में इसको हम क्या कर दिए, सेल। हम खरीद के लाए 10 रुपया में, 2 रुपया प्रॉफिट रख इसको सेल कर दिए। ये हम किस बिजनेस के कैटेगरी में आएंगे, ट्रेडिंग की कंपनी। हाँ वही होगा इम्पोर्ट, यानी कि हम क्या करेंगे, पहले इम्पोर्ट करेंगे फिर एक्सपोर्ट करेंगे। और आगे आप कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है कि हम चारों तरफ क्या करेंगे कि अलग अलग कच्चा माल खरीदेंगे। आए समझ में, अलग अलग रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उसको एक नया प्रोडक्ट बना करके हम सेल करेंगे। जैसे हम ये कहें कि ये मार्कर हम लिए हैं, तो इस मार्कर को बनाने के लिए क्या हुआ है, स्याही का जरूरत पड़ा है, इसके अंदर लगा हुआ कॉटन उसका जरूरत पड़ा है, इसके ऊपर जो लगा हुआ फाइबर उसका जरूरत पड़ा है। ये हम क्या किए, अलग अलग से परचेज किए और इसको अपने पास क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग की, एक नया इसका डिजाइनिंग दी और नया डिजाइन देने के बाद हम सेल किए। तब ऐसे में हमारा कोई बिजनेस हो किसमें कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। किसमें कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग। और उसका कह रहा है सर्विस। क्या कह रहा है, सर्विस। अब ये सर्विस किस में आएगा, तो जैसे मान के चलिए आप क्या कर रहे हैं, किसी डीटीएच का रिचार्ज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, किसी डीटीएच का रिचार्ज कर रहे हैं, या कोई ऐसा बिजनेस कि जिसको आप क्या कर रहे हैं कि कुछ चार्ज ले रहे हैं और चार्ज के बदले आप उनको कुछ सेवा दे रहे हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, सर्विस। आ रहा समझ में। जैसे हम ये कहें सपोर्टेड एक रिचार्ज के ऊपर ही ले लेते हैं, आ रहा समझ में, इंटरनेट पे ही ले लेते हैं। आप क्या करते हैं, कुछ चार्ज देते हैं तब आपको वो सेवा का अवसर मिलता है। आपको क्या होता है कि आप आसानी से कोई भी डाटा यूज कर सकते हैं। यानी कि जहाँ पे ऐसे वर्क मिलेगा वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा, सर्विस की कैटेगरी में। यानी कि इसमें अभी हमने आप लोगों को फिलहाल क्या बताया कि जो हमारा बिजनेस है, बिजनेस में सबसे पहले हमारा आता है अकाउंटिंग। क्या आता है, अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमने ऊपर बताया कि अकाउंटिंग किसको कहेंगे, उसका साइकिल क्या होता है वो हमने बताया। और उसका सभी हम आप लोग को बता रहे थे अकाउंटिंग टर्म, यानी कि इसका कंडीशन क्या होता है, इसका हम जो भी कहें अपने बिजनेस को चलाने के लिए क्या कंडीशन है वो हमने बताया। पहला कि अकाउंटिंग और जो हम अपने ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं तो वो सारा स्टेटमेंट का प्रभाव किस पे दिखेगा, किसी एक पार्टिकुलर पे दिखेगा। जो हमने बताया एसेट्स हो सकता है, लाइबिलिटीज हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है या इनकम हो सकता है, यानी किसी एक पर ही पड़ेगा। आ रहा समझ में। और फिर आगे क्या रहा है यहाँ पे, बिजनेस। तो बिजनेस में उन्होंने बताया कि लाभ कमाने की वजह से कोई भी काम करें हम तो हमारा क्या कहलाएगा, बिजनेस। और उसका बिजनेस को तीन भागों में बांटा गया। तो पहला बता रहा है कौन सा भाग, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग किसको कहेंगे कि सिर्फ हम उसी गुड्स को खरीद रहे हैं और उसका कुछ कुछ प्रॉफिट रख के सेल करें तो हमारा किसमें आएगा, ट्रेडिंग में। और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, हम रॉ हेलो। मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, उसको क्या करें, एक नया डिजाइनिंग दे रहे हैं फिर उसको सेल करें तो हमारा किसमें आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में। और किसी को क्या कर रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं और चार्ज के बदले कुछ सेवा दे रहे हैं, हमारा किसमें आएगा, सर्विस में। क्या हुआ, सर्विस का मतलब ये हुआ, जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने आपको ये बताया कि एग्जांपल हमने दिया इंटरनेट। क्या दिए, इंटरनेट का। आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे कुछ चार्ज देते हैं, जैसे सपोर्टेड मान चलिए आपको क्या करना है, कुछ डाटा का रिचार्ज करना है। अरे समझे ना। तो मान चलिए आपने क्या किया, आपने 10 रुपया दिया तो 10 रुपया का बदले आपका रिचार्ज हुआ 1 GB। क्या हुआ, 1 GB का। तो जब तक आपके पास 1 GB का डाटा है तब तक ही आप यूज कर पाएंगे, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे ऐसे बिजनेस कि जिसको क्या किया जाता हो कि एक चार्ज के माध्यम से सर्विस, यानी कि कोई भी हमारा सेवा देने का कोशिश किया जा रहा हो वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्विस। यानी वो किस कैटेगरी के बिजनेस में आएगा, सर्विस में। और फिर आगे यहाँ पे कह रहा है प्रोप्राइटर। क्या कह रहा है, अब ये देखिए प्रोप्राइटर होगा, ये मीनिंग थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो चुका है। प्रोप्राइटर होगा ये, इसको हाँ इसको नोट करके इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा आप लोग, प्रोप्राइटर बना लीजिएगा इसका मीनिंग को।
जैसे आप लोग देखते हैं ना, कोई बिजनेस होता है तो कहते हैं इस बिजनेस का प्रोप्राइटर कौन है, ये कहते हैं ना। हाँ, आई बस जुड़ जाएगा यहाँ बीच में। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप लोग जानिए पहले प्रोप्राइटर के बारे में। प्रोप्राइटर क्या है? देखिए अब कह रहा है प्रोप्राइटर, अब कह रहा है यहाँ पे जो व्यक्ति, क्या कह रहा है, जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है। क्या करता है कि कोई भी अगर जो व्यापार हुआ, उस व्यापार में जो व्यक्ति क्या करेगा, अपना पूंजी लगाएगा, जोखिम उठाएगा, कि चाहे लाभ हो चाहे प्रॉफिट, चाहे लाभ हो चाहे, यानी कि चाहे हमारा वहां पे क्या हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वहां पे हमारा ही हाथ होगा। वो क्या होगा, हमारा प्रोप्राइटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोप्राइटर। फिर आगे देखिए कह रहा है व्यापार में होने वाले लाभ और हानि का जिम्मेदार होता है, वह बिजनेस का प्रोप्राइटर कहलाता है। यानी कि हम ये कहेंगे बिजनेस का प्रोप्राइटर कौन है, तो जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, जिसने बिजनेस को स्टार्ट करने में अपना पैसा लगाया, अपना पूंजी लगाया, वो ये तैयार है कि हमारे बिजनेस में कुछ भी प्रॉफिट होगा और कुछ भी क्या होगा, हाँ ऑनर ही होगा। आ रहा समझ में ना। अब कोई जरूरी थोड़ी ऑनर ही हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप, आपको हमने क्या, हमने एक बिजनेस किया और हम आपने क्या एक मालिक के पद पे बैठा दिया, लेकिन उसका जोखिम तो हम उठा रहे हैं ना। तो प्रोप्राइटर में कौन आएगा, हम। और ऑनर में क्या आएंगे, आप। यानी कि फिलहाल आपके, हम उस बिजनेस के मालिक किसको बनाए हैं, आपको। लेकिन उस बिजनेस से पैसा हमने किसने खर्च किया है, हमने। आपने तो नहीं खर्च किया है ना। तो प्रोप्राइटर किसको कहेंगे कि जो बिजनेस में क्या करता है, अपना पूंजी लगाता है, उस बिजनेस में लाभ और हानि होने का जिम्मेदार होता है, वही उस बिजनेस का क्या कहलाता है, प्रोप्राइटर। आ रहा समझ में ना। जैसे हम ये कहें सिंपल, एक लीजिए किसी स्कूल, हम बता रहे हैं किसी एक स्कूल पे ले लीजिए, आप लोग उसमें सुने होंगे प्रबंधक होता है और उसका से प्रधानाचार्य। तो प्रबंधक क्या कहता है, प्रबंधक क्या करता है कि उस पूरे संस्था का मालिक होता है जो उसको चलाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या करता है, अपने जो भी उसका स्कूल होता है उसको मैनेज करने का सिर्फ काम करता है, लेकिन चलाने का किस तरीके से चलाया जाएगा वो सारा कौन करता है, प्रिंसिपल करता है, प्रधानाचार्य करता है। आ रहा है समझ में ना। तो यानी कि उसको जोखिम उठाने का काम कौन किया, उस स्कूल का प्रोप्राइटर, यानी कि जो उसका प्रबंधक है वो किया। तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो भी हमारा बिजनेस है, उससे जो भी लाभ कमाना हो या हानि हो, वहां पे जिसका जोखिम जो उठा रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रोप्राइटर। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग पीरियड। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, अकाउंटिंग पीरियड, कि अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही।